ओम शांति आप सभी बहन भाइयों को। आइए सुनते हैं बाबा की मधुर मुरली का सार और करते हैं अपने ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार। श्रीमत को पालन करके बनते हैं बाबा का वफादार फरमाबरदार। बाबा कहते मीठे बच्चे, ये 10/1/2025 के महावाक्यों का सार है। साथियों, बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप तुम्हें ज्ञान योग की खुराक खिलाकर जबरदस्त खातिरी करते हैं। अच्छा, ऐसा फील होता है ना कि बाबा हमारी खातिरी करते हैं। मुझे याद आया, ज्ञान योग के साथ साथ स्थूल खातिरी भी बाबा बहुत करता है अपने सच्चे वफादार फरमाबरदार श्रीमत पर चलने वाले बच्चों की। तो आज बाबा कह रहे हैं, बाप तुम्हें मीठे बच्चे, बाप तुम्हें ज्ञान योग की खुराक खिलाकर जबरदस्त खातिरी करते हैं, तो सदैव खुश मौज में रहो। श्रीमत अनुसार सबकी खातिरी करते चलो। भाई, श्रीमत के आधार पर जैसे बाबा हमारी खातिरी करते हैं, ऐसे हम औरों की भी खातिरी करते चले। ठीक है। इस संगम पर अपने पास सबसे अमूल्य चीज कौन सी है जिसकी संभाल बहुत 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 जरूरी करनी है? क्या है? उत्तर में बाबा ने बताया। बाबा ने कहा, बच्चे देखो, इस सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल में आपकी यह जीवन बहुत 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 अमूल्य है। मुझे माफ करना, कहीं हमारे बाबा के बच्चे जब नए नए ज्ञान में चलते हैं तो अपने शरीर का भी ध्यान नहीं रखते, खाना भी टाइम पे नहीं खाएंगे, सेवा 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 भाग भाग भाग। अच्छा है, देखो, भाग्य बनाना और ये नशा भी होना ही चाहिए, लेकिन इस नशे में जो है अपने शरीर का ध्यान ना, इसलिए बैलेंस जरूर रखो। खाने का, पीने का, रहने का, उठने बैठने का, बातचीत करने का। बाबा कहते हैं हर चीज बैलेंस में जो रखता है वही मंजिल को आसानी से प्राप्त करता है। नहीं तो कहीं 50 किलोमीटर की रफ्तार, कहीं 5 किलोमीटर की, तो दोनों का फिर मेल नहीं बन पाता। इसलिए बाबा कहते हैं, इस सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल में आपकी यह जीवन बहुत अमूल्य है, इसको संभाल के रखो। बीके से नॉन बीके की तरफ ना चले जाना, ध्यान रहे। इसलिए शरीर की भी संभाल जरूरी है बच्चे। ऐसे नहीं कि यह तो मिट्टी का पुतला है, कहाँ यह खलास हो जाए, नहीं, इनको जीते जी रखना है बच्चे। कोई बीमार होते हैं तो भी अपने जीवन से, अपने शरीर से तंग नहीं होना। उनको बोलो, जो बेचारे बीमार हैं उनको बोलो, शिव बाबा को याद करो। जितना याद करेंगे उतना पाप कटेंगे। उनकी सर्विस जरूर करनी है ताकि जीता रहे। शिव बाबा को याद, कोई भी हो, अपने घर में कोई बुजुर्ग भी हो, बुजुर्गों की सेवा बहुत बड़ा पुण्य होता है, महापुण्य है ये। जो समझेंगे उन्हें फिर उसका फल भी मिलेगा, जो समझ कर इस कार्य को करेंगे, दिल से करेंगे, है ना, मिलता भी है। ये सबके भाग्य में नहीं। ठीक, बीमार कोई हो, वैसे कभी जाओ आओ नहीं, लेकिन कम से कम हारी बीमारी में एक दूसरे का ख्याल पूरा रखो। ठीक है। अच्छा, ओम शांति। ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाला रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को हर रोज समझाते हैं, बच्चे ज्ञान का तीसरा नेत्र याद रहे, सिवाय बाबा के और कोई दे नहीं सकता। अब तुम बच्चों को मिला है ज्ञान का तीसरा नेत्र। क्या देखते हो? आत्मा को, परमात्मा को, सृष्टि चक्र को, कर्मों की गहन गति को और राजयोग के अभ्यास को देखते भी है, करते भी है प्रैक्टिकल में, है ना। तो बाबा को, परम धाम को, सती हुई दुनिया को, सतो प्रधान से तमो प्रधान कैसे बनते हैं, सारे चक्र को, है ना। तो ये थैंक यू बाबा, थैंक यू शिव बाबा, आपने हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र देकर त्रिनेत्री बना दिया। तुम बच्चे श्रीमत पर सभी की रूहानी खातिरी करते रहो। सच्ची सच्ची खुश खैराफत ये है कि किसी को बाबा का परिचय दे देना, उसे आत्म अनुभूति करा देना, उसे कर्मों की गहन गति बता देना, उसे राजयोग के अभ्यास से कैसे हम आत्मा के पापों को नष्ट करें और कैसे हम शिव बाबा के साथ संबंध जोड़ें, ये परिचय करा देना। ये है सच्ची सच्ची खुश खैराफत। देखो, तुम बच्चों को कितना सहज बाप आकर के रास्ता बतलाते हैं। बाबा ने फिर कहा, बच्चे घर ग्रस्त व्यवहार में रहते
कमल पुष्प समान रहो। धंधा धोरी आदि भी करते रहो, लेकिन बाबा को याद करते रहो। कैसे याद करते रहो? जैसे आशिक और माशूक होते हैं, ऐसे याद करते रहो। गायन भी है ना, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें न कोई। इस समय बच्चे बाप सर्वशक्तिमान है, तो माया भी दिन प्रतिदिन सर्वशक्तिमान बनती जाती है, तमो प्रधान होती जाती है। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं, मीठे बच्चे देही अभिमानी बन, बहुत प्यार से स्नेह से बाबा को याद करते हैं। ये माया से सेफ्टी का सुरक्षा कवच है, सेफ्टी है ना, बुलेट प्रूफ जैकेट होती ना, ऐसे मानो आप बाबा की याद। मैं तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने आया हूँ। यहाँ छोटी सी नौकरी लगती तो कितना लोग जल जाते, कभी कभी जलने वाले। तो माया तो बड़ी ईर्ष्यालु है, कहती अच्छा तुम्हें बाबा तुम्हारा बना रहा है विश्व का मालिक, ऐसे कैसे बनाएगा, मैं तुम्हारी परीक्षा लेती हूँ। बाबा नहीं लेता, कभी माया आती है। अच्छा बच्चे, तुम्हें क्यों, तुम बच्चों को कितनी खुशियां होनी चाहिए। तुम्हारे लिए तो सदैव खुशी ही खुशी है कि बेहद का बाबा मिला है, कभी सुना ना पढ़ा। भगवान वाच, मैं तुम बच्चों को राजयोग सिखा। हे अर्जुन, मैं गीता ज्ञान एक साधारण ब्राह्मण वृद्ध तन में प्रवेश कर देता हूँ। कुछ मूढ़मती मुझे ना पहचाने, ग्लानि करते भी हैं और मेरी करवाते भी हैं, है ना। तो बाबा को समझो। कल बाबा ने कहा अच्छे अच्छे बच्चे ये बिंदु स्वरूप की बात या बाबा को नहीं समझते, इन बातों को नहीं समझते, तो समझना है, यूं ही ऊपर नहीं उसमें रहना। तो बाबा कहते बच्चे, सबको भाई भाई समझकर ज्ञान भी देना है। भाई भाई को देखने से बच्चे तुम्हारी कर्मेंद्रियां चलायमान नहीं होंगी, है ना। वो टच करते ना उसको, बिजली के बोर्ड को, करंट उसमें अगर हो तो लगता है एकदम झटका मारती है। ये जो विकार है, ये टच करने की जरूरत नहीं है। दूर से 440 में 1000 वोल्ट का करंट लगता है लोगों को। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, उससे बचाव का यही एक उपाय है, अपने को आत्मा समझना। और चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, छोटा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, भ्रकुटी में देख कर आत्मिक अनुभूति करना, ये भी एक आत्मा है, ये भी मेरा भाई है, इस धराधाम पर रोल अदा कर रहे हैं। तो बाबा कहते बच्चे देखो, मेहनत तो करनी है, आत्मा आत्मा महसूस करना, कर्म इंद्रियों को चलायमान से रोकना, उसके लिए आत्मीयता की महसूस मेहनत तो करनी। जब कोई बच्चे उल्टी सुल्टी बात करे तो बच्चे चुप रहो। तुम चुप रहेंगे तो फिर दो हाथ से ताली बजती, एक से तो आवाज नहीं आती ना, बिना आवाज वाली होती है ये वाली। बाबा सिखाते हैं एक हाथ की ताली हो जाओ। तो कहने का मतलब वो जो उधर से सामने से कोई लड़े, क्रोध करे, काम के कुछ भी इस टाइप का कुछ हो तो शांत हो जाओ। बाबा कभी कभी कहते साइड हो जाओ उस समय पर, कम से कम, है ना। ज्यादा वाद विवाद या फिर यूं कहो, एक ने कुछ कहा, दूसरे ने कुछ कहा, फिर धीरे धीरे ट्रेन चल पड़ती है पूरे लंबे टाइम के लिए, बहुत नुकसान होता है। देखो, बाप की शिक्षा सभी भाइयों को देनी है। बाबा भी ऐसी चीजें सिखाते, उस ओखली के अंदर सर हो और चोट से बाहर हो, है। और उसका तरीका है देही अभिमानी आत्मीयता, बाबा का याद का सुरक्षा कवच। तुम ब्राह्मणों का सर्वोत्तम ऊंचते ऊंच कुल है ये। बाबा ने फिर नशा चढ़ाया। इस समय तुम्हारा ये जीवन अमूल्य है। इसका मतलब ही नहीं पकौड़े खाने शुरू कर देते कल से। हाँ, इसको कैसे चलाना है, क्या करना है, कैसे मेंटेन करना है, थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज भी जरूर करो, तो ताकि बॉडी के ना पार्ट्स वगैरह खुलते रहें। ये नसें नालियां वगैरह जाम हो जाती हैं आजकल, मेहनत का काम नहीं रहा ना। और निश्चिंत अवस्था सबसे बड़ी चीज है, बाबा मिला बस है, क्योंकि मन के तनाव से बहुत सारे रोग क्रिएट पैदा हो रहे हैं आजकल। तो कोशिश करो इन चीजों को भी, ये भी बॉडी और माइंड दोनों के लिए पॉइंट बाबा हमें देते हैं बच्चे। इसलिए शरीर की भी संभाल बहुत बहुत करनी है। अच्छा, मीठे मीठे स्किल बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। बाबा आपको भी नमस्ते, बाबा के बच्चों को भी नमस्ते, इस भाई की। अच्छा, अपने को देखो, मैं पुरुषार्थ में उत्तम हूं, मध्यम हूं या कनिष्ठ हूं।
मैं ऊंच पद पाने के लायक हूं? क्या मैं रूहानी सर्विस करता हूं? दूसरा, ज्ञान के तीसरे नेत्र से आत्मा आत्मा भाई भाई समझ सभी को ज्ञान दो। आत्मिक स्थिति में रहने की आदत डालो बच्चे, तो कर्मेंद्रियां चल चलायमान नहीं। वरदान है, ब्रह्मा बाप समान है। कल बाबा ने वरदान में क्या कहा था? ब्रह्म मुहूर्त का पूरा फायदा उठाओ, बुद्धि रूपी कलश अच्छा। बाबा कह रहे हैं, ब्रह्मा बाप समान महात्याग से महान भाग्य बनाने वाले फरिश्ता सो विश्व महाराजन भव। फरिश्ता सो विश्व महाराजन बनने का वरदान उन्हीं बच्चों को प्राप्त होता है जो ब्रह्मा बाप के हर कदम रूपी कदम के पीछे, ब्रह्मा बाप के हर कर्म रूपी कदम के पीछे अपना कदम उठाने वाले हैं, जिनका मन बुद्धि संस्कार सदा बाबा के आगे समर्पित है। वो है ब्रह्मा बाप समान विश्व महाराजन फरिश्ता स्वरूप त्याग तपस्या के धनी। स्लोगन है, अभी सब आधार टूटने हैं। मुझे कभी कभी हंसी आती है। बाबा ने कहा, बच्चे अच्छा, तो बहुत जगह बोर्ड लगा दिए कि भगवान आकर के अब जा रहा है, फिर न कहना बताया नहीं, लेकिन खुद की जिंदगी उन्हीं चीजों में, चक्करों में, लफड़ों में, हाय तेरा मेरा खींचातानी। क्या ये ऐसे आजकल एक वो चल रहा है ट्रेंड, क्या चल रहा है? भविष्यवाणी हुई, अब इंटरनेट फेल होने वाला है, अब ये होने वाला है। ठीक है, तो हमारा पुरुषार्थ क्या है? क्या हम दुआएं लेने का पुरुषार्थ कर रहे हैं? क्या हम श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी जमा करने की मेहनत करने में लग गए हैं? क्या हम निरंतरता हमारे ज्ञान और योग में, ज्ञान तो रहता है, योग में आ चुकी है, निरंतर बाबा के साथ जुड़े? देखो, महसूस करो। और स्व कल्याण के लिए इस ईश्वरी विश्वविद्यालय में एंट्री मारी थी, उसी पर पुनः वापस आ जाओ। सहज सेवाओं के कार्य भी करो, लेकिन खींचातानी नहीं, मारा मारी नहीं, थकान नहीं, ना अपने अंदर ना दूसरों को पैदा करो। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। खुद भी तपस्वी बनो, औरों को भी बनने का मौका दो, तब तो कहेंगे कि हाँ, इन्होंने समय की सीमा को समझा है, समय की अंतिम घड़ियों को समझा है ना? सिर्फ बोर्ड लगा देने से, कह देने से कुछ नहीं होता। बाबा कह रहे, बच्चे, अभी बाबा ने इशारा दिया, बच्चे सब आधार टूटने हैं, इसलिए एक बाप को अपना आधार बनाओ। मनुष्य या मानव जगत की जो चीजें हैं, उनको अगर अपने जीवन का आधार बनाओगे तो वो तो टूटेंगे टूटेंगे। हाँ, उस निराकार को आधार बनाओ, साकाश देने की सेवा के लिए। इतनी सारी प्रकृति को परिवर्तन करना, तमोगुणी संस्कारों वाली आत्माओं को सतोगुणी, तमोगुणी संस्कार वाली आत्माओं के तमोगुणी वाइब्रेशन को बदलना, स्वयं को भी ऐसे खूने नाहक वायुमंडल के वाइब्रेशन से सेफ रखना तथा उन आत्माओं को सहयोग भी देना, इस विशाल कार्य के लिए बच्चे मनसा को शुभ भावनाओं से संपन्न और अत्यंत शक्तिशाली बनाने का पुरुषार्थ। ओम शांति। फिर मिलते हैं बाकी मुरली के साथ।